दोस्तों, बीच आसमान में प्लेन से बाहर का नजारा देखना किसी जन्नत से कम नहीं होता, जिसे एक्सपीरियंस करने का सपना आज भी करोड़ों भारतीय देखते हैं। और आज भी हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जिन्होंने एयरपोर्ट और प्लेन्स के अंदर का इंटीरियर भी सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। और इसकी वजह है प्लेन की टिकट्स की कीमत। हमारे देश में लो कॉस्ट एयरलाइंस की डोमेस्टिक टिकट्स की कीमत भी कम से कम 3 से 4 हजार रुपए है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इमरजेंसी में या फिर फॉरेन ट्रिप्स के लिए ही प्लेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, अब ये सब बदलने वाला है, क्योंकि जल्द ही आपको दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से बेंगलोर की फ्लाइट 500 से 800 रुपए में भी मिल सकती है। क्योंकि हमारे देश में अब शुरू होने जा रही है हमारे देश की पहली अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन अकासा एयर। जी हाँ, एक ऐसी एयरलाइंस जो प्लेन की टिकट इतनी सस्ती कर देगी कि आप भी खड़खड़ाती बस की जगह हवाई जहाज में यात्रा कर सकेंगे। पर यह सब होगा कैसे, यही सोच रहे हैं ना? तो चलिए आज की इस वीडियो में मिलकर जानते हैं कि जहां भारत की दूसरी एयरलाइंस हाई रेट्स पर टिकट सेल करने के बाद भी लॉस में है, वहीं ये एयरलाइन सस्ते दामों पर टिकट बेचकर प्रॉफिट कैसे कमाएगी और क्या क्या खास होने वाला है भारत की इस नई एयरलाइंस कंपनी में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों, उस बात को अब 90 साल बीत चुके हैं जब भारत में पहली बार 1932 में देश की अपनी एयरलाइंस एयर इंडिया की शुरुआत हुई थी। और आज हमारे देश में 8 बड़ी एयरलाइन कंपनीज हैं जो इंडिया की पूरी डोमेस्टिक एविएशन की मार्केट को डोमिनेट करती हैं। वहीं अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ने वाला है, अकासा एयर का। दोस्तों, आपको बता दूं कि अकासा एयरलाइंस को भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने शुरू किया है। जी हाँ, वही मिस्टर झुनझुनवाला जिनका कॉन्फिडेंस आप उनकी इस पीएम मोदी के साथ वाली तस्वीर में देख सकते हैं। क्या आपको उनकी शर्ट में कुछ खास दिखा? खैर, बता दें कि इन्होंने 245 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके इस कंपनी के 40% शेयर्स खरीदे हैं और अब इस एयरलाइंस के वही सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। राकेश झुनझुनवाला के अलावा जेट एयरवेज के फॉर्मर सीईओ विनय दुबे भी इस कंपनी में 15% के हिस्सेदार हैं। दोस्तों, अकासा एयर ने पिछले साल अक्टूबर 2021 में ही अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। लेकिन एनओसी हासिल करने के बाद भी किसी भी एयरलाइंस को अपना एयर परमिट हासिल करने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है, जिस वजह से ही ये कंपनी अभी तक अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरी करने में लगी है। कुछ समय पहले ही कंपनी ने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन माने कि IATA से भी अपना एयरलाइन डेजिग्नेटर कोड हासिल किया है। और दोस्तों, अगर आप इस कोड के बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि इस कोड को एयरलाइंस की रिजर्वेशंस, शेड्यूल्स, टाइम टेबल, टेलीकम्युनिकेशन, टिकटिंग, कार्गो डॉक्यूमेंटेशन और कई दूसरे तरह के कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसका इस्तेमाल एयर ट्रैफिक के लिए भी होता है। इन कोड्स के जरिए किसी भी एयरलाइंस के प्लेन को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। और दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि अकासा एयर का अपना पहला प्लेन बोइंग 737 मैक्स अब तैयार हो चुका है और जल्द ही भारत के आसमान पर वो उड़ता नजर आ जाएगा। लेकिन हाँ, एविएशन मार्केट में उतरने से पहले इस प्लेन की टेस्टिंग होनी है और पायलट और क्रू मेंबर्स के साथ इस प्लेन को कई सेफ लैंडिंग्स करके दिखानी होंगी, जिसके बाद ही ये एयरलाइंस अपनी कमर्शियल सर्विस शुरू कर पाएगी। SNV एविएशन ने, जो अकासा एयर की पेरेंट कंपनी है, दुबई एयर शो में इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग के साथ $9 बिलियन में 72 बोइंग 737 मैक्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और इस ऑर्डर को बोइंग को अगले 4 सालों में पूरा करना है और इस साल के अंत तक अकासा एयर को अपने 18 बोइंग एयरक्राफ्ट और मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ये वही बोइंग मैक्स 8 एयरक्राफ्ट हैं जिसे इंडोनेशिया और इथियोपिया में हुए 2 डेडली प्लेन क्रैशेस के बाद साल 2019 में दुनिया भर में बैन कर दिया गया था। लेकिन कई नई मॉडिफिकेशन और क्लियरेंसेस को पार करने के बाद FAA और DGCA ने इन प्लेन्स को दोबारा उड़ान भरने की इजाजत दे दी है। और इस बार इन प्लेन्स में पहले से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकासा एयर के प्लेन ऑपरेशन मिड जून से शुरू हो जाने चाहिए
और अगले महीने माने कि जुलाई अगस्त से ही इस एयरलाइन के कमर्शियल ऑपरेशंस भी शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में तो अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट्स देश के बड़े शहरों और महानगरों के लिए ही अवेलेबल होगी और वहीं अगले साल ये एयरलाइंस अपनी इंटरनेशनल सर्विस भी शुरू कर देगी। 100 मिलियन पैसेंजर ट्रैफिक के साथ भारत इस वक्त दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। कोविड के दौरान ये नंबर थोड़ा सा घटा जरूर था, लेकिन अब एक बार फिर ये मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इंडियन एविएशन मार्केट में मुनाफा कमाने का काफी स्कोप है। और यही वजह है कि मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए अकासा एयर की पीआर टीम और फाउंडर्स इसे एक अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं। माने कि ऐसी एयरलाइंस जिसकी टिकट कॉस्ट की कीमत आपकी ट्रेन की टिकट से भी सस्ती होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे? तो दोस्तों, इसका जवाब है कॉस्ट कटिंग। एविएशन मार्केट में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी सर्विस में थोड़ी सी डिले उसकी कॉस्ट को बढ़ा देती है, जैसे एयरक्राफ्ट डेप्रिसिएशन एंड रेंटल कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, रिजर्वेशन और बुकिंग कॉस्ट। और जिस तरह गाड़ियों को दूसरी स्टेट में जाने पर टोल टैक्स लगता है, उसी तरह एयरलाइंस को भी किसी और देश की सीमा के अंदर जाने के लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा प्लेन्स में डलने वाले फ्यूल की मार्केट कॉस्ट में चेंजेस भी एयरलाइंस के खर्चों को बढ़ाते हैं। और इन सब एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए ही एयरलाइन कंपनीज अपनी टिकट्स की प्राइसेस को बढ़ाती हैं। लेकिन ऐसा करने से एयरलाइंस को प्रॉफिट होने की बजाय घाटा ही हो जाता है, और वो इसलिए क्योंकि हाई कॉस्ट होने की वजह से ज्यादातर लोग प्लेन की जगह ट्रेन या फिर बस से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। वहीं ज्यादा पैसेंजर्स न होने की वजह से एयरलाइंस के एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। और यही कारण है कि इंडियन एविएशन मार्केट में ज्यादातर एयरलाइंस कर्ज में डूबी हुई हैं। और इस बात को बिग बुल राकेश झुनझुनवाला भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने बोइंग के साथ उस वक्त प्लेन्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जब पैंडेमिक की वजह से बोइंग और एयरबस दोनों लॉस में डूब रही थी। वहीं उन्होंने अपनी एयरलाइंस के लिए स्पेसिफिकली बोइंग के 737 मैक्स 8 को भी इसलिए चुना क्योंकि ये प्लेन 2 साल तक ग्राउंडेड किए जाने के बाद दोबारा मार्केट में उतर रहा था, जिस वजह से इनकी वैल्यू मार्केट प्राइसेस से कम थी। वहीं इस प्लेन को खरीदने की एक वजह यह भी थी कि बोइंग 737 मैक्स दूसरे सभी कमर्शियल एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में कम फ्यूल खर्च करता है और अपनी रेंज के किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट से 8% ज्यादा एफिशिएंट भी है। माने कि राकेश झुनझुनवाला ने अपने पहले ही स्टेप पर एक मुनाफे का सौदा किया है। वहीं चेक इन काउंटर, वेटिंग टाइम, प्लेन्स पार्किंग चार्ज, ऐसे सभी रेगुलर खर्चों को कम करने के लिए अकासा एयर ने अमेरिका की रिजर्वेशन सिस्टम प्रोवाइडर नेविटेयर के साथ एक टाई अप किया है। नेविटेयर के सॉफ्टवेयर के जरिए एयरलाइंस पैसेंजर सर्विस सिस्टम और डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम पर काम करेगी, ताकि एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर, लगेज अराइवल और दूसरी सर्विसेज में डिले की वजह से बढ़ने वाले खर्चों को कम किया जा सके, जिससे पैसेंजर्स को तो सुविधा होगी ही, साथ ही एयरलाइंस की एयरपोर्ट को दी जाने वाली फीस में भी कमी आएगी। इसके अलावा किसी भी एयरलाइंस के लिए उसका सबसे बड़ा खर्चा प्लेन्स में डलने वाला फ्यूल होता है। ज्यादातर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स में एविएशन केरोसिन डाला जाता है, जिसे एविएशन इंडस्ट्री में QAV1 भी कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये ऑयल काफी कॉस्टली होता है, साथ ही ये दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। इसी वजह से अकासा एयर दुनिया भर की दूसरी एयरलाइंस की तरह हाइड्रोजन और बायोफ्यूल के ऑप्शंस पर काम करने वाली है। और इस तरह इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके राकेश झुनझुनवाला देश में अब तक की सबसे सस्ती एयरलाइंस लॉन्च कर रहे हैं। अब इस एयरलाइंस की टिकट्स कितनी सस्ती होंगी ये तो अभी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो अकासा एयर की टिकट्स इंडिगो, गो एयर और स्पाइस जेट की टिकट से भी सस्ती होंगी। अब दोस्तों, जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि इसी साल अक्टूबर से जेट एयरवेज भी दोबारा शुरू होने वाला है, जो अपने जमाने की एक सक्सेसफुल एयरलाइंस रही है। ऐसे में अकासा एयर इंडियन एविएशन मार्केट में अपनी जगह कैसे बनाती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। खैर, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर प्लेन की टिकट ट्रेन से भी सस्ती हो गई तो क्या आप भी प्लेन से ही ट्रैवल करना चाहेंगे। खैर, आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही वीडियोस।
तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।